कैंसर के प्यारे नाजरीन, ये हफ्ता आपके लिए आम हफ्तों जैसा नहीं है। 22 जून को सूरज आपके अपने बुर्ज में इंटर कर चुका है और एस्ट्रोलॉजी में इसे सोलर रिटर्न पीरियड कहा जाता है। ये वो वक्त होता है जब कायनात आपके लिए नया चैप्टर शुरू करती है। पिछले चंद हफ्तों से जो कन्फ्यूजन, इंतज़ार, इमोशनल प्रेशर या अंदर ही अंदर चलने वाली जंग थी, अब उसका धुंधलापन ख़त्म होना शुरू हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हफ्ते की कैंसर अफराद को महसूस होगा कि हो सकता है कि कोई जैसे गैबी स्पोर्ट या जादुई ताकत उनके लिए काम कर रही हो। अचानक लोग सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, रुके हुए मामलात मूव होना शुरू हो जाएंगे। कुछ जगहों पर आपको परफेक्ट टाइमिंग नज़र आएगी, परफेक्ट जगह पर परफेक्ट लोग परफेक्ट सपोर्ट देंगे। इसलिए ये इस हफ्ते का सवाल है कि ये हफ्ता खुशकिस्मती के खुलने या जादुई ताकत के किसी असर का हफ्ता है। ये वो वक्त है जब सितारे आपको पुराने चैप्टर बंद करके नया चैप्टर खोलने का मौका दे रहे हैं। पिछले हफ्तों में दरवाज़ा ओपन हो चुका है और अब वक्त है कामयाबी के इस दरवाजे के अंदर कदम रखने का। अचानक मिलने वाली मदद, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट, दुआओं का असर किस्मत के खुलने का इशारा दे रहे हैं। इसलिए इस हफ्ते का टाइटल भी इसी मुनासबत से है कि खुशकिस्मती का खुलता हुआ दरवाज़ा या फिर जादुई ताकत। सितारे कहते हैं कि असल में ये आपकी ज़िंदगी का नया फेज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। अब बहुत से कैंसर अफराद के लिए जून का महीना कह रहा है कि आखिरी हफ्ता पूरे साल के लिए यादगार हफ्ता बन सकता है। अल्लाह आपके लिए कामयाबी, सेहत, सुकून और बरकत के लिए नए दरवाजे खोल दे और सब मिलके बोले आमीन। और आप भी जिस मकसद के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक उस मकसद के लिए आपके बंद दरवाजे खोल दे। और कमेंट बॉक्स में आपने अपना वो मकसद, नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी भी लाजमी लिखना है। और इस पीरियड के दौरान फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आ रही, तो फिर आप पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। ख्वाब की बात करें तो अगर इस हफ्ते आपने चाँद की रोशनी देखी, समंदर का पानी देखा, सफ़ेद परिंदे देखे या खुद को किसी रोशन जगह पर तैरते हुए देखा, तो इस वक्त आपके लिए नए दरवाजे खुलने की निशानी है। लेकिन अगर आप किसी ऊंचाई से उतरते हुए नजर आते हैं, ख्वाब के अंदर कोई काली चीज़ देखी है या फिर किसी दुश्मन को देखा है, तो वार्निंग अभी भी आपके फेज़ में मौजूद है। इस हफ्ते की वार्निंग की बात करें तो इमोशनल फैसले, जज्बातीपन ख़त्म करेंगे तो नुकसान कम होगा। हर शख्स को अपना राज नहीं बताना, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चेक किए बगैर साइन नहीं करने, फैमिली के मामलात में गुस्सा और जल्दबाजी को बहुत कंट्रोल में रखना है। फैमिली के मामलात बहुत हद तक बिगड़ सकते हैं। पुरानी यादों में कोई आपको मिस कर रहा होगा, लेकिन आपने उसकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने देना। किसी बुजुर्ग की नसीहत को तल्ख कलामी में मत बदलिएगा। अल्फ़ाबेट एनर्जीज़ की बात करें तो ऐसे लोग जिनका नाम A, M, Y, S और H से शुरू हो, ये लोग आपके लिए खुशकिस्मती वाले साबित हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका नाम T, N और F से शुरू हो, ये लोग आपको इमोशनल, फाइनेंशियल और मेंटल तौर पर डिस्टर्ब करने की भरपूर कोशिश करेंगे। 22 और 23 जून की बात करें तो नई ज़िंदगी का सिग्नल दे रहे हैं। सूरज आपके पहले घर यानी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी के घर को एक्टिवेट कर रहा है। ये साल का वो पॉइंट है जहां आपकी पर्सनल एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। इस दौरान आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करने का सोच सकते हैं, गाड़ी, घर या शहर चेंज करने का सोच सकते हैं, नई जॉब, नया बिजनेस, नई प्लानिंग शुरू हो सकती है। किसी पुराने इमोशनल बर्डन से आप निजात हासिल कर सकते हैं। जो लोग घर की टेंशन, फैमिली प्रेशर या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से परेशान थे, उनके लिए अब खुशखबरियां मिलने की चांसेस हैं। आप लोग महसूस करेंगे कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके हक में करवट लेना शुरू हो गई हैं, जिनका आगाज़ पिछले 2 हफ्तों से हो चुका है। 24 और 25 जून जादुई ताकत का भरपूर फ़ायदेमंद फेज़ है। ये 2 दिन बहुत ख़ास नज़र आते हैं। मून आपके फाइनेंशियल और सेल्फ वर्थ को एक्टिवेट करता है। ब्लेसिंग्स घर के अंदर आएंगी, सपोर्ट मिलेगी, जहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट नज़र आती हैं। रुका हुआ पैसा मिलेगा, किसी जॉब के लिए खुशखबरी मिल सकती है, अचानक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। कुछ दोस्तों के लिए किसी पुरानी दुआ का कबूलियत का असर महसूस होगा। एक ऐसा काम जो नामुमकिन लग रहा था, उसमें अचानक प्रोग्रेस होगी। जिसको आप छोड़ चुके थे, वही चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसीलिए ये पीरियड आपकी किस्मत जगाने का फेज़ महसूस होता है। 26, 27 और 28 जून दुआ के कबूल होने का वक्त है। हफ्ते के आखिरी हिस्से में सबसे ज़्यादा इमोशनल और स्पिरिचुअल फेज़ नज़र आता है। मून आपके कम्युनिकेशन और अपॉर्चुनिटी जोन को एक्टिवेट कर रहा है। इस दौरान कोई इंतज़ार ख़त्म होगा, अहम फ़ोन कॉल आएगी,
رشتے کے معاملے میں پروگریس ہوگی، آپ کو کوئی اچھا رشتہ مناسب مل سکتا ہے، گھر یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ خوشخبری مل سکتی ہے، نئی گاڑی یا ری لوکیشن کا پلان بھی بن سکتا ہے۔ اس دوران ہیلتھ ایشوز ریزالو ہوں گے، ریکوری میں بہتری آئے گی۔ اگر آپ نے اللہ سے کسی خاص چیز کی دعا مانگی ہے تو ویکینڈ پر وہ دعا بھی قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔